पाकिस्तान की कोशिशों का समर, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बर्गर एंड स्टॉक की बैठक में बातचीत मुस्बत रही। फरीकैन का सियासी और तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। लेबनान में जंगबंदी और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। आबना होर्मुज़ खुली रखने पर भी पेशरफ्त हुई। जौहरी मुआहदे के तमाम निकात पर गौर किया गया। ईरानी वफ़द के बाज़ अरकान स्विट्ज़रलैंड से रवाना, कुछ बर्गर स्टॉक में मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मुश्तरका एलामिये पर काम जारी है। तमाम फरीकैन की रजामंदी से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। फरीकैन की रजामंदी के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चारों फरीक पेशरफ्त से मुतमईन दिखाई दिए। सालिसों ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। अमन की कोशिशों के दौरान ट्रंप की धमकियां, ईरानी वफ़द का सख्त रद्द-ए-अमल। बाकी कालिबाफ ने कहा, हम धमकियों को किसी खातिर में नहीं लाते। अमरीका को बयानात में मोहतात रहना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेबनान में जंग नहीं रुकती तो बाकी मामलात पर बातचीत नहीं होगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन की मीडिया से गुफ्तगू। मुंजमद असासों की बहाली का तरीका कार तय पाने और तेल की फरोख्त पर पाबंदियां उठाने से मुतालिक ड्राफ्ट की तैयारी का दावा। ईरान को बता दिया, आपने होर्मुज़ बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा। गुजरगाह की बंदिश पर रद्द-ए-अमल तबाहकुन होगा। ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान को लेबनान में अपनी भारी फंडेड प्रॉक्सीज को रोकना होगा। ऐसा ना हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद हमला करेंगे। इसराइल के हिजबुल्लाह को खत्म ना करने पर मायूसी हुई। ये जिम्मेदारी शाम के हवाले करने के करीब हूँ। ईरानी सदर को यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक बयान पर जबान संभालने की वार्निंग। पाकिस्तान ने दो आलमी हरीफों को आमने सामने बिठा दिया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बर्गन स्टॉक में तारीखी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात। वफूद की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गर्मजोश मुसाफे और मुस्कुराहटों का तबादला। खैर सगाली और बाहमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। अमरीकी हुकाम JD वैंस की क़यादत में शरीक। ईरानी वफ़द स्पीकर बाकिर कालिबाफ की सरबराही में मौजूद। पहले राउंड में लेबनान, आबना होर्मुज़ और ईरान के जौहरी ज़खायर पर बात हुई। CNN का दावा। Wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. Hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will go promote peace, progress and prosperity around the globe. आज आलमी अमन के लिए अहम तरीन मौका। उम्मीद है जब घरों को वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में ऐसी शानदार दस्तावेजात होंगी जो तरक्की और खुशहाली को फरोग देंगी। ऐसे बामानी मुज़ाकरात होंगे जो मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस बातचीत मुमकिन हुई। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। Already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. We see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अमन आसान नहीं है। हो सकता है तकनीकी मुज़ाकरात से तमाम तनाज़ात हल ना हों। लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंगबंदी यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। JD वैंस ने कहा, 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह से बहुत बेहतर है। कतरी वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। Prime Minister. Vice President Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. स्विट्ज़रलैंड आलमी सिफारतकारी का मरकज़। बर्गर एंड स्टॉक में मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकात। ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर JD वैंस की बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया, मुसाफहा भी किया।
जेडी वैंस ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। आपने जो कुछ किया उस पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल से मुकालमा, पाकिस्तान से मोहब्बत का भी इजहार। About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. You about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. लेक लुसन समिट खूबसूरत मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान, कतर के परचम आवेज़ा। मुज़ाकरात से पहले ईरानी और स्विस वफूद की मुलाकात। इस्लामाबाद मेमोरेंडम से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली बातचीत। स्विस हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द का खैर मकदम किया। बर्गन स्टॉक में वज़ीर आज़म का जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर। Sir, are you confident for today? Are you confident? एक लफ्ज इस्तेमाल किया जेडी वैंस ने, वी कैन टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी एक नए बाब का हम आगाज कर सकते हैं। जो पहला राउंड था उसके अंदर दोनों साइड से लिखी हुई स्टेटमेंट्स पढ़ी गई। मीटिंग ग्राउंड जिसको कहा जाता है उसके ऊपर बातचीत हुई। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तारीख साज लम्हात, समा की लम्हा बलम्हा कवरेज। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तलत हुसैन बर्गन स्टॉक में मौजूद। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नज़र। हर खबर सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुँचाने का एजाज़। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां। इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया, अमन पर वार जारी। लेबनान पर मुसलसल बमबारी, वादी बका और सोर पर हमले। मजीद 7 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 3 रोज में शहादतों की तादाद 110 हो गई। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 सहूनी फौजी हलाक। इसराइल का हमास और फलस्तीन इस्लामी जिहाद के 2 जंगजू शहीद करने का दावा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मुज बदस्तूर बंद, किसी जहाज को गुजरने की इजाज़त ना मिल सकी। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक है। पासदारान इनकिलाब का वाज़े ऐलान। ईरानी क़यादत ने मजीद सख्त इक़दामात की वार्निंग भी दे दी। मिस्र में 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शरीक। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। एलामिया जारी। इसहाक डार की मिस्री सदर से भी मुलाकात। अब्दुल फताह अल सीसी की खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ग्रुप के क़याम के विजन की तारीफ। ये कथी तौर पर नहीं है, लेकिन आप इज़राइल से कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इज़राइल WMD इस्तेमाल करेगा तो वो भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान को कभी थ्रेट महसूस हो सकती है इसराइल से, अगर इसराइली को कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की? अगर इज़राइल हमारे खिलाफ इंडिया के साथ मिलके जो है कोई किसी किस्म का कोई एग्रेशन करता है तो हम रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। इसराइल ने खुद या भारत से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो उसी शिद्दत से जवाब देंगे। हम अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। प्रोग्राम मेरे सवाल में वज़ीर दिफा ने कहा, ये बात उनके इल्म में नहीं कि हालिया जंग के दौरान इसराइल ईरान पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से हमला करने वाला था। अलबत्ता सहूनी रियासत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम की तस्दीक। कहा, वाक़या ऑपरेशनल हादसे के बायस पेश आया। तहकीकात जारी हैं। हादसे के बाद हिफाजती इक़दामात सख्त। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास आज होगा। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट सदारत करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी GB में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मामलात तय पा गए। IPP और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। GB में मिलकर आगे चलेंगे। कायदीन के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। रहनुमाओं का इत्तेफाक। बेबुनियाद इल्जाम तराशी PTI का वतीरा। ऑपोजिशन के मुंह से करप्शन की बातें मज़हक़ा खेज हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। 1100 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द आ रही हैं। सियासी तनकीद सर आंखों पर, मगर सोशल मीडिया पर झूठे और गैर मुसद्दिका इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं।
ऐवान में गैर तस्दीक शुदा बातें की जाएंगी तो फिर उसी अंदाज में जवाब भी मिलेगा। कोई तब्दीली नहीं हो रही, इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप विलिंग नहीं है कभी भी वज़ीर आला बनने का? बिल्कुल मैं विलिंग नहीं हूँ। मुराद अली शाह ही वज़ीर आला सिंध रहेंगे। तब्दीली की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। शर्जीली नाम मेमन की गुफ्तगू। कहा तब्दीली उस वक्त आती है जब चीज़ें ख़राब हो रही हों, सूबा आगे जा रहा हो तो वज़ीर आला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, तलागंग, एबटाबाद और गिरदोनवां में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरी खुश। महकमा मौसमियात की मजीद कई मकामात पर रिमझिम की पेशगोई। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया। ग्रुप एच में स्पेन 4 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। ग्रुप जी में ईरान का दूसरा मैच भी ड्रॉ। बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। यूरुग्वे और केप वर्डे का मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड और मिस्र का मैच सुबह 6 बजे शेड्यूल।